वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन का आपको पता है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है, नए यंग वंस प्रोड्यूस कर सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसके अंदर जनरली दो सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं। जाइगोट बनता है, कैसे कि वो दोनों सेक्सेस गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो गमीट्स आपस में फ्यूज़ होके जाइगोट बना देते हैं। अब ये जाइगोट जो है नया जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों ये नया प्रोसेस है, मीन्स कि ये जो है एवोल्यूशन अगर हम देखे जाए तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी ऑर्गेनिज्म के अंदर और बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आना शुरू हुई। तो एसेक्सुअल कहता है कि ये प्रिमिटिव टाइप है रिप्रोडक्शन की, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रिमिटिव मतलब पुराना। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी मैंने बात की कि जो है दो सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं और वो दोनों सेक्सेस गमीट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। गमीट्स वो हैप्लॉइड सेल्स को बोलते हैं। जैसे मेल के केस में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल के केस में एग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इस प्रोसेस के अंदर गमीट्स बनते हैं और वो गमीट्स जो है फ्यूज़ होते हैं। इसके बाद बच्चों जो है इस प्रोसेस के अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट जो इसका करैक्टर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होती है। कब मियोसिस होती है? गमीट्स बच्चों जिस सेल से बन रहे हैं, हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, गमीट्स जो हैं जर्म सेल से बनते हैं। तो गमीट्स जो हैं जर्म सेल से बनते हैं। जर्म सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। अब ये डिप्लॉइड सेल जो हैं जर्म सेल्स, ये मियोसिस के प्रोसेस से हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं गमीट्स। तो मियोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसी न किसी स्टेज पर होती है। अब किस स्टेज पर होती है वो मैंने आपको बता दिया, जब गमीट्स बन रहे होते हैं। अब बच्चों, मियोसिस का जो दूसरा स्टेप है कि मियोसिस की वजह से मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। जब क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स की तो उस पर जो है नए जेनेटिक कम्बिनेशंस बनते हैं, नई वैरायटी प्रोड्यूस होती है। अब जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ प्रोड्यूस होंगी उतनी ही फिर नेक्स्ट जो है नई कम्प्लेक्स लाइफ जन्म लेगी। वैरायटी आती जाएगी तो कम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। अब बच्चों, गमीट्स जो हैं जो मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, इनकी बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं आइसोगमीट्स और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोगमीट्स। आइसो सेम गमीट्स, वो वाले गमीट्स जो सेम हो, आइडेंटिकल हों, शेप साइज़ वगैरह में एक जैसे हों, उनको आइसोगमीट्स बोलते हैं। दूसरी जो टाइप है गमीट्स की वो है हेट्रोगमीट्स। ये वो हेट्रो लफ्ज़ का मतलब क्या है? डिफरेंट होना। तो वो गमीट्स जो एक दूसरे से डिफरेंट हों, शेप में, साइज़ में, मोटेलिटी में, एक मूव करेगा एक नहीं मूव करेगा। तो जो इनमें डिफरेंस होता है उनको हेट्रोगमीट्स बोलते हैं। हेट्रोगमीट्स की एग्जांपल जो है ये जैसे कि स्पर्म है तो और दूसरी तरफ जो है एग है, ये दो डिफरेंट गमीट्स हैं। स्पर्म मेल का गमीट है जबकि फ़ीमेल के अंदर एग बनता है। अब आपको पता है कि जो स्पर्म है ये मोटाइल होते हैं और ये मूव करके आते हैं एग की तरफ। एग जो है वो नॉन मोटाइल होता है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इसलिए इनको हेट्रोगमीट्स बोलते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अभी क्या मैंने बताया था कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें मियोसिस होती है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर से नए जेनेटिक कम्बिनेशंस बनते हैं जिसकी वजह से कम्प्लेक्स लाइफ जो है वो जन्म लेती है। मतलब कम्प्लेक्स लाइफ का यहाँ पर मुराद ये है कि जैसे ह्यूमन है वो मोस्ट कम्प्लेक्स समझे जाते हैं ना, हमारे पास बेहतरीन वे है लाइफ गुजारने का, हमारे पास बेहतरीन अडाप्टेशंस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जेनेटिक कम्बिनेशंस हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिक कम्बिनेशंस देती है। नेक्स्ट बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब एवोल्यूशन हुई तो इसकी एवोल्यूशन जो है इसका एक बहुत अहम रोल इस बात में है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एवोल्यूशन हुई तो सेक्सेस की डिफ्रेंशिएशन का हमें पता चल गया कि ये मेल सेक्स है, ये फीमेल सेक्स है। इसका हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पता चला। जिसके पास जो है मेल गमीट्स जो हैं स्पर्म होंगे, हम कहेंगे कि ये मेल है, और जिसके पास एग होंगे तो वो फीमेल है। तो हमें सेक्सिस का भी बता दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने।
अच्छा जी, ऑर्गेनिज्म की बेसिकली जो है दो टाइप्स हैं, किसकी बुनियाद पर, सेक्सेस की बुनियाद पर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनि वन सेक्सुअल, कि एक सेक्स हो, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेक्स पर मुश्तमिल हों उनको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन है, तो हम एक जो इंसान है वो या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल, ऐसा नहीं है कि एक इंसान मेल भी हो फीमेल भी हो। तो ऑर्गेनिज्म जो है हैविंग वन सेक्स उनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इट मे बी मेल और फीमेल। एडवांस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेक्सुअलिटी है एनिमल्स के अंदर। एडवांस जो बच्चों मुराद जो कि अब मॉडर्न जो अब चल रहा है आज के हालात में, जिसकी जो है जो अडॉप्ट की हुई है जिसने कंडीशंस को, वो एडवांस है। तो जो है हम देखते हैं एनिमल्स जो अब के इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्टिव हैं वो ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल हैं। और दूसरी जो ऑर्गेनिज्म की टाइप है वो है बाइसेक्सुअल या फिर हर्मेफ्रोडाइट। अब बाई का मतलब होता है दो, सेक्सुअल यानी कि दो सेक्सेस हों। इसका दूसरा नाम है ऐसे ऑर्गेनिज्म का हर्मेफ्रोडाइट भी इनको बोलते हैं। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो वाले होते हैं जिनके पास दो सेक्सेस, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्सेस होंगे, उनको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। अब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं। आप पौधे का तो आपको पता है, उसके जो फ्लावर है मोस्टली जो है पौधे उनके फ्लावर बच्चों फ्लावर के अंदर जो है मेल जो है पार्ट भी होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। जैसे स्टेमन वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कार्पल है जिसकी ओवरी के अंदर जो है एग ने प्रोड्यूस होना होता है, बनना होता है। तो इस तरह जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो जनरली बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। अब कुछ एनिमल्स भी हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, मिसाल के तौर पर टेपवर्म और अर्थवर्म, इनके अंदर बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। अब बच्चों एक ही ऑर्गेनिज्म जैसे कि पौधे की मैंने बात की कि उनके ऊपर जो है दोनों सेक्सेस हैं, उनके ऊपर स्टेमन भी है उनके फ्लावर्स के अंदर और उनके फ्लावर्स के अंदर कार्पल्स भी हैं। तो एक ही पौधे पर दोनों सेक्सेस होने के बावजूद, अब ये हो सकता है ना स्टेमन से जो है पोलन ग्रेन आके कार्पल पर गिर जाए तो एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो जाए, मगर जो नेचर में क्या प्रोसेस रखा गया है कि नेचर प्रेफर करती है कि एक बजाय इसके कि एक फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन आके कार्पल पर गिरें, इसके बजाय नेचर क्या कहती है कि एक फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के कार्पल पर जाके गिरे। इस बात को बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सॉरी क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन होगी तो फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स आगे जाके दूसरे फ्लावर के ओवरी के अंदर मौजूद एग के साथ जाके मिलेंगे और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस हैं, बजाय वो एक ही ऑर्गेनिज्म के दोनों सेक्सेस आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन जो है वो कर लें, इसको बजाय नेचर क्या चीज़ प्रेफर करती है कि दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जिनके पास दोनों सेक्सेस हों, मगर एक ऑर्गेनिज्म के एक सेक्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की अपोजिट सेक्स के साथ जाके फर्टिलाइजेशन कर दे। तो इस बात को जो है नेचर प्रेफर करते हैं। इसका क्या सबब है, ताकि जेनेटिक कम्बिनेशंस आए, नई कम्बिनेशन प्रोड्यूस हों। अब एक ही जो है फ्लावर उसके ऊपर जो है पोलन ग्रेन, अगर वही उसी फ्लावर के कार्पल के अंदर जो है मौजूद एग के साथ मिल जाएंगे तो जेनेटिक कम्बिनेशन तो एक ही रहेंगे, वो उसी तरह के पौधे नेक्स्ट बनते जाएंगे, उसी तरह के सेम सीड बनेंगे। मगर अब वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाके गिरेंगे, दूसरे प्लांट के कार्पल पर, तो उससे जेनेटिक कम्बिनेशंस बनेंगे। अब बच्चों फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गमीट्स को, जो मेल गमीट और फीमेल गमीट्स मिल रहे होते हैं इनके आपस में मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से आपको पता चल रहा है कि वो वाली फर्टिलाइजेशन है जो आउटसाइड दी बॉडी होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बच्चों एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर होती है,
इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रह रहा है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और वो वाटर के अंदर स्पर्म को रिलीज़ करेगा, और इसी तरह जो है एग भी वो भी वाटर के अंदर होंगे। तो ये स्पर्म जो वाटर के अंदर रिलीज़ हुए हैं ये स्विम करते हुए, क्योंकि इनके पास फ्लैजेला है, तो ये स्विम करते हुए एग की तरफ जाएंगे और फर्टिलाइज़ करेंगे। अब चूँकि फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है पानी के अंदर, वाटर जो है बॉडी के अंदर नहीं हो रही, तो इसलिए जो है फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जब दोनों मिल जाते हैं स्पर्म और एग वाटर के अंदर तो जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट वाटर के अंदर ही, बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बाहर वाटर के अंदर ही जो है इसकी डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन भी बाहर है, एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल है, जैसे कि फिशेस के अंदर होता है। जो नेक्स्ट है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये वो फर्टिलाइजेशन है जो बॉडी के अंदर होती है, यानी कि इधर स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ बॉडी के अंदर करते हैं। ये फर्टिलाइजेशन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर होती है। अब टेरेस्ट्रियल जो कंडीशंस हैं बच्चों बहुत जो है स्फीयर कंडीशन होती हैं, हार्श होती हैं। तो यहाँ पर अगर जो है स्पर्म और एग बाहर फर्टिलाइज़ करें, बॉडी के अंदर ना हो, तो जो है हमें पता है कि टेरेस्ट्रियल जो है इन्वायरमेंट वो चेंज होता रहता है। दिन को कुछ है टेम्परेचर, दोपहर में कुछ है, सुबह के टाइम दोपहर में कुछ, रात को कुछ। तो अब इतनी हार्श कंडीशन में स्पर्म और एग का सर्वाइव करना बाहर बॉडी के मुमकिन नहीं, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन अंदर होगी, जबकि वाटर के अंदर जो है एक्सटर्नल होती है, क्योंकि वाटर का इन्वायरमेंट तो स्मूथ हो रहता है, उसमें ऐसा चेंजेस नहीं आती, इसलिए वहाँ पर बाहर हो सकती है। अब जो है फर्टिलाइजेशन तो हमने कहा इंटरनल हो गई और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो हैं वो लॉज किए जाते हैं। लॉज का मतलब है एंटर किए जाना। तो स्पर्म को एंटर किया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर, जहाँ पर जाके वो एग के साथ मिलते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के बच्चों फर्दर आगे से इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो गई, मगर अब आगे ये है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने के बाद जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है वो बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है। जैसे कि बच्चों जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में जो है मुर्गी को आप ले लें, उनके अंदर क्या होता है कि स्पर्म और एग जो है बॉडी के अंदर ही फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो गई, मगर अब जो है जाइगोट अंदर बन चुका है। ये जाइगोट जो है एक शेल के अंदर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अंडा जो है बन चुका है। वो शेल बाहर, अंडे की बाहर कवरिंग जो है उसको शेल बोलते हैं, जो कैल्शियम का बना होता है। अंदर जो है वो जाइगोट है उस अंडे के। अब बच्चों ये जो शेल्ड एग है ये बाहर जो है ले कर दिया जाता है, दे दिया जाता है इन्वायरमेंट में। और डेवलपमेंट आपको पता है अंडे की बाहर होती है, जब हम उसे मुर्गी के नीचे रखते हैं या फिर जो है और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। तो डेवलपमेंट तो बाहर है उस अंडे के अंदर, जो जाइगोट से एम्ब्रियो ने बनना है, एम्ब्रियो से फीटस ने, और फिर जो है चूजे ने बाहर निकलना है, वो तो बॉडी से बाहर हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी बॉडी के, मगर जो है डेवलपमेंट बॉडी से बाहर है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो मगर डेवलपमेंट बाहर हो, उनको बोलते हैं ओवीपेरस, जो अंडे देते हैं। ओवी एग के लिए जो अंडे दें, उनमें कौन से आ जाते हैं, रिप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। बर्ड्स में मुर्गी की एग्जांपल ध्यान में रख लीजिएगा, रिप्टाइल्स के अंदर जो है छिपकली को रख लीजिएगा। नेक्स्ट है वीवीपेरस। बच्चों ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, मगर डेवलपमेंट जो है वो भी बॉडी के अंदर होगी। जो ऑर्गेनिज्म है, जो नया ऑफस्प्रिंग बनना है वो बॉडी के अंदर ही बनेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं वीवीपेरस, जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जो बर्थ देते हैं, जो गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं,
इनके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है, डेवलपमेंट भी इंटरनल है। फिर बाद में जो है जब यंग वन बन चुका होता है, डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद जो है बर्थ हो जाती है यंग वन की। नेक्स्ट है ओवो वीवी पेरिस। ओवो एग के लिए था, वीवी जो बर्थ करते हैं यंग वंस की। तो अब ओवो वीवी यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट भी इंटरनल है, मगर वो डेवलपमेंट जो है बॉडी के अंदर ही हो रही है, लेकिन एक शेल्ड एग के अंदर, यानी कि जाइगोट बना, अब जाइगोट के बाहर एक शेल बन चुका है, उस शेल के अंदर जो है जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा और पूरा इंडिविजुअल बनेगा। अब जब वो शेल के अंदर पूरा जो है इंडिविजुअल जब बन चुका होता है, डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो जो है एग बाहर ले कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर वो एग टूट जाता है। इसको बोलते हैं हैच होना। उसमें से इंडिविजुअल जो बॉडी के अंदर ही बना हुआ था, वो इंडिविजुअल बाहर निकल आएगा। अब ये किन के अंदर होता है? ज़्यादातर मैमल्स के अंदर जो है ज़्यादातर मैमल वीवी पेरिस होते हैं, मगर कुछ मैमल, मिसाल के तौर पर डक बिल प्लेटिपस, ये जो है ये मैमल है, इसके अंदर ओवो वीवी पेरिस है। इसके अंदर इंडिविजुअल की फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होती है, और फिर डेवलपमेंट भी इंटरनल है, मगर एक शेल के अंदर। तो डक बिल प्लेटिपस एग्जाम्पल है ओवो वीवी पेरिस की। अब बच्चों अगर हम बात करें कि कौन सा जो है अपने एम्ब्रियो की किसका एम्ब्रियो ज़्यादा सेफ़ है, तो ओवो वीवी पेरिस का एम्ब्रियो भी सेफ है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, जबकि वीवी पेरिस का भी प्रोटेक्टिव है क्योंकि बॉडी के अंदर बन रहा है उनका एम्ब्रियो, जबकि ओवी पेरिस जो बाहर डेवलपमेंट हो रही है वो प्रोटेक्टिव नहीं है। हमें पता है हर अंडे चूजे जो है हर अंडे से नहीं निकलता, तो डेवलपमेंट जब बॉडी के अंदर होती है तो वो प्रोटेक्टिव है, अगर बाहर हो तो उसके जो है बहुत चांसेस होते हैं कि डेवलपमेंट ना हो। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है ये नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं, खुराक कहाँ से लेते हैं? तो बच्चों जो एग के अंदर जो है खुराक मौजूद होती है, जैसे जो है हमें पता है जो अंडा होता है उसके अंदर खुराक मौजूद होती है, जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लेसेंटा की मदद से मदर से खुराक लेते हैं, जैसे कि वीवी पेरिस, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है कि प्लेसेंटा जो है ये एक स्ट्रक्चर होती है जो फीटस के साथ अटैच होती है और दूसरी तरफ से मदर की यूट्रस के साथ अटैच होती है। तो मदर से जो भी खुराक है प्लेसेंटा के थ्रू वो फीटस को मिल जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, गमीट्स की टाइप्स हमने देखी, सिग्निफिकेंस देखी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और टाइप्स देखी ऑर्गेनिज्म की किस बेस पर, सेक्स की बुनियाद पर। फिर हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।